इकोलॉजी के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और इकोलॉजी और प्लस साइंस इन दोनों को मिला के 42 क्वेश्चन थे, ठीक है। ये इकोलॉजी के 2019 के सारे क्वेश्चन हैं, ठीक। सबसे पहला क्वेश्चन है, ठीक है, एनपीवी पौधों में जैव भार के रूप में संचित रहता है, पौधों में ऊर्जा का स्तर बहुमुखी होता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, इकोलॉजी में ऊर्जा का एक पोषण स्तर दूसरे पोषण स्तर में जाने पर घटती है या बढ़ती है। थर्ड है, मानव गतिविधियों से पर्यावरण कहलाया जाता है। फोर्थ है, इकोसिस्टम के उत्पादक प्राइमरी उपभोक्ता से अधिक ठीक होते हैं। पांचवा है, सुपोषण है, जैव विविधता और वायु प्रदूषण के जैविक सूचक। और सिक्स है, कथनों पर विचार करो, ये यूपीएससी में है। संख्या पिरामिड उल्टा या सीधा दोनों प्रकार का होता है। वृक्षों में हमें जैव संख्या का सीधा पिरामिड दिखाई पड़ता है। और सातवां स्पॉन्ग। ये 2019 में यूपी पीसीएस में आया क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन उठाता हूँ, ये कहेगी एनपीपी पौधों में जैव भार के रूप में संचित रहता है, ठीक है। तो एनपीपी एक इसके वर्ड होता है। अगर हमारे पास एनपीपी और जैव भार की अगर इंफॉर्मेशन हो तो इसको हम आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले एनपीपी और एक इसके इक्विवेलेंट एक वर्ड होता है, उसको बोलते हैं जीपीपी, ठीक है। ये दोनों ही वर्ड क्या है ये मैं बताता हूं। एक होता है इकोलॉजी प्रोडक्टिविटी, ठीक है, प्रोडक्टिविटी, ये इकोलॉजी प्रोडक्टिविटी होता है। इसी के ये दोनों पार्ट होते हैं, एनपीपी और जीपीपी, ठीक है। इकोलॉजी प्रोडक्टिविटी क्या होता है कि एक प्लांट होता है, जब वो सन से एनर्जी लेता है, उस एनर्जी को बायोमास में कन्वर्ट करता है, उसको बोलते हैं इकोलॉजी प्रोडक्टिविटी। ये दो चीजों पर डिपेंड करती है। फर्स्ट, वहां पे सनलाइट कितनी है, और सेकंड ये कि जो प्लांट है उसकी खुद की कैपेसिटी कितनी है कि वो एनर्जी को बायोमास में कन्वर्ट कर पाए, ठीक है। तो ये एनपीपी और जीपीपी आते हैं दोबारा से। तो प्लांट द्वारा ली गई एनर्जी उसको बोलते हैं जीपीपी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन। उसके द्वारा रेस्पिरेशन में खर्च होने के बाद जो एनर्जी बचती है उसको बोलते हैं एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्शन, ठीक है। तो अच्छा, जो एनर्जी बचती है अब वो क्या करता है, प्लांट बायोमास के रूप में स्टोर कर लेता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, एनपीपी पौधों में जैव भार के रूप में संचित रहती है, बिल्कुल सही है। दूसरा, पौधों में ऊर्जा का स्तर बहुमुखी होता है यह भी इंफॉर्मेशन दूंगा तब तुम करोगे इसको। उसके बाद क्या है कि जैसे मैंने बायोमास बोला, तो बायोमास क्या होता है, ये सारी चीजें एनर्जी और बायोमास ये सब चीजें डिपेंड है पिरामिड पे। पिरामिड में क्या होता है, ये ट्रॉपिकल लेवल होते हैं। ट्रॉपिकल लेवल ये होता है प्रोड्यूसर, जिसमें प्लांट आते हैं, ठीक है। उसके बाद प्लांट को खाने वाले रैबिट और डियर आ गया, रैबिट और डियर खाने वाले फॉक्स और तुम्हारा डॉग आ गया। उसके बाद इसको लॉयन खाता है, ठीक है। ये पिरामिड होता है जिसके प्रोड्यूसर प्लांट होते हैं, और प्राइमरी कंज्यूमर रैबिट और डॉग है, सेकेंडरी कंज्यूमर फॉक्स और डॉग है, और टर्सरी कंज्यूमर लॉयन होता है। तो इसमें क्या होता है कि एक ट्रॉपिकल लेवल से दूसरे ट्रॉपिकल लेवल में जाने पर क्या होती है, एनर्जी का स्तर, एनर्जी जो होती है स्तर होता है वो कम होता चला जाता है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे 100 या 100% जूल एनर्जी है तो इसका 10% ही अगले में बचेगी, उसका 10% एक यहाँ पे और 0.1% सिर्फ, यानी कि प्लांट से 100% जूल एनर्जी होती है, सिर्फ लॉयन को 0.1% एनर्जी मिलेगी, ठीक है। तो एनर्जी का लेवल क्या होता है, घटता चला जाता है। दूसरा होता है कि एनर्जी का जो लेवल का डायरेक्शन होता है सिर्फ यूनिडायरेक्शन होता है, एक तरफ चलता है। क्यों? क्योंकि एनर्जी का जो पिरामिड होता है वो सिर्फ सिंगल पिरामिड होता है। बात आती है पिरामिड। पिरामिड तीन टाइप के होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। एक होता है नंबर पिरामिड, और दूसरा होता है बायोमास पिरामिड, और थर्ड होता है एनर्जी पिरामिड। तो नंबर पिरामिड होता है, ये दो टाइप का होता है, ठीक है। नंबर पिरामिड ये क्या होता है, ये दो टाइप का होता है, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट होता है अपवर्ड और दूसरा होता है, सेकंड होता है ये इन्वर्टेड होता है। ये बायोमास ये भी दो टाइप का होता है, ये भी अपवर्ड होता है, दूसरा होता है इन्वर्टेड। एनर्जी पिरामिड सिर्फ अपवर्ड होता है, इन्वर्टेड नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें आगे की इन्फॉर्मेशन में क्या चलते हैं कि नंबर पिरामिड जो होता है, इसका पहला जो एग्जाम्पल होता है इसका होता है ग्रासलैंड, और दूसरा वाला जो पिरामिड होता है इसको बोलते हैं अप इन्वर्टेड, और ये इसका एग्जाम्पल होता है ट्री। क्या होता है इसका, ट्री होता है। इसका अपवर्टेड पिरामिड ऐसे बनता है कुछ, ठीक है। नंबर पिरामिड में क्या होता है कि जैसे नाम से पता लग रहा है नंबर पिरामिड, तो उसमें नंबरों की संख्या क्या या तो घटती जा रही होगी या बढ़ती जा रही होगी, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक ट्री होता है, ट्री में 3-4 वर्ड्स रह रही होती है, वर्ड्स के ऊपर पैरासाइट्स होते हैं, छोटे छोटे कीड़े, ठीक है, जू वगैरह बोलते हैं। उसके बाद इसके ऊपर रहते हैं हाइबेराइड्स, जिसको हम बैक्टीरिया वायरस कह सकते हैं, ट्री, ठीक है।
उसके बाद अगला एग्जाम्पल आता है हमारे पास बायोमास। बायोमास का जो पिरामिड होते हैं वो भी दोनों टाइप के होते हैं, वो सीधा भी होता है और उल्टा भी होता है। उल्टा सीधा पिरामिड होता है बिल्कुल सेम ऐसा ही होता है ये ट्रॉपिकल लेवल होते हैं। अच्छा, ये ट्रॉपिकल लेवल होते हैं, इनको हम फूड चेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फूड चेन। फूड चेन होती है, कई सारी फूड चेन मिलकर फूड वेब बनाती हैं। ठीक है। बायोमास में क्या होता है, पहला टर्म जो बायोमास का जो पहला एग्जाम्पल है वो नॉर्मल होता है हमारे पास, जो ये प्लांट है, रैबिट है, डॉग है, फॉक्स है, लॉयन है। ठीक है। इसमें क्या होता है, बायोमास का जो लेवल होता है आगे चल के ना कम होता चला जाता है इस तरीके से। ठीक है। लेकिन अपवर्ड जो बायोमास पिरामिड होता है, इसके अंदर जो बायोमास जो होती है वो क्या होती है, बढ़ता चला जाता है। ठीक है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है, अगर बायोमास का जो दूसरा टाइप का पिरामिड हमें देखना है अब इन्वर्टेड, इसका सबसे एग्जाम्पल होता है वो होता है पॉन्ड। ठीक है। और फर्स्ट एग्जाम्पल इसका लैंड है। तीसरा होता है एनर्जी पिरामिड। एनर्जी पिरामिड में क्या होता है, ये एनर्जी पिरामिड होता है, इसमें एनर्जी एक दूसरे से क्या होती है, एक ट्रॉपिकल लेवल से दूसरे ट्रॉपिकल लेवल में घटती चली जाती है। ठीक है। ये सिर्फ यूनिडायरेक्शन एक टाइप का ही होता है, इसका इन्वर्टेड नहीं होता है। ठीक है। एनर्जी पिरामिड की जो इंफॉर्मेशन जो मेरे पास है वो ये है कि एनर्जी पिरामिड 1942 में, ठीक है, लिंडमैन ने दिया था ये। ठीक, आगे चलते हैं। अब हमारे देखो इससे इतनी इंफॉर्मेशन कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं वो देखोगे। सबसे पहला क्वेश्चन, इकोलॉजी में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जाने पर घटती है। तो देख लो, मैंने बताया था कि ऐसे एनर्जी का ट्रॉपिकल लेवल में क्या होता है, घटती है हमेशा। ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं, घटती है इसका आंसर। दूसरा है, मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण क्या कहलाता है। ये कह रहा है कि ह्यूमन एक्टिविटी होती है, उस वाले जो ह्यूमन एक्टिविटी करता है, ठीक है, उस एनवायरमेंटल को कैसे मॉडिफाई करते हैं, तो उसको बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, एंथ्रोपोजेनिक। ठीक है। एंथ्रोपोजेनिक एनवायरमेंटल बोलते हैं। ठीक है। ह्यूमन एक्टिविटीज जो ह्यूमन एक्टिविटी जो मॉडिफाई की जाएंगी वो की जाएंगी एंथ्रोपोजेनिक एनवायरमेंटल में। इसका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तीसरा था, इकोसिस्टम उत्पादित प्राइमरी उपभोक्ता से अधिक होते हैं। अभी मैंने जो पिरामिड बताया था, ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो प्राइमरी में होता है प्लांट होते हैं, तो ये प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है, ये कंज्यूमर होते हैं। तो प्रोड्यूसर के नंबर जो होंगे हमेशा क्या होंगे, इन कंज्यूमर से ज्यादा होंगे। ठीक है। तो पहले कह रहा है कि इकोसिस्टम में जो प्रोड्यूसर होते हैं प्राइमरी उपभोक्ता से अधिक होते हैं, बिल्कुल सही है, अधिक होते हैं। फिर आता है सुपोषण, जैव विविधता और बायो प्रदूषण के जैविक सूचक। ये पीसीएस में अलग अलग क्वेश्चन है, मैंने एक क्वेश्चन के अंदर ही सारी डाल दी है। इसमें क्या आता है, सुपोषण, इसको बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। ठीक है। यूट्रोफिकेशन से क्या होता है, यूट्रोफिकेशन हमेशा पॉन्ड या किसी झील में मिलेगा। यूट्रोफिकेशन से क्या होती है कि इनमें ना एल्गी जो होती है इतनी ज्यादा हो जाती है, एल्गी का ब्लूम आ जाता है, और इस ब्लूम की वजह से इनमें होता क्या है, प्रॉब्लम क्या होती है, इस पानी के अंदर जो बीओडी लेवल होता है, जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो डिक्रीज हो जाता है। बीओडी बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है। तो इनमें यहाँ पे होता क्या है कि ऑक्सीजन के जो लेवल होता है वो कम हो जाता है, और नीचे जो होते हैं, जो फिशेस होती हैं, वो सफोकेशन की वजह से इसमें मर जाती है। अच्छा, इसमें जो पोल्यूटेंट होते हैं वो क्या क्या होते हैं, इसमें पोल्यूटेंट N2 और सल्फर होता है। ठीक है। और ये होता क्या है कि एल्गी जो ऊपर तैर रही होती है, तैरते तैरते कुछ दिन बाद ये डेड हो जाती है और नीचे जाके बेस पॉन्ड के बेस में जाके रुक जाती है। तो वहां रुक के क्या होता है, इसको बैक्टीरिया कंज्यूम करते हैं। बैक्टीरिया जब इसको खाते हैं ना, तो उस टाइम वो ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं, जिससे क्या होता है कि पॉन्ड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल खुद ही डिक्रीज हो जाता है। तो वहां पे फिशेस जो होती हैं या फिर जो और जो एनिमल्स होते हैं वो सफोकेशन की वजह से मर जाते हैं। तो पॉन्ड से क्या होता है, इकोसिस्टम बिगड़ जाता है यूट्रोफिकेशन की वजह से। ठीक है। उसके बाद अगला ऑप्शन हमारे पास ये आता है, यूट्रोफिकेशन हो गया। बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी में क्या आ गया, इक्वेटर है, इक्वेटर से जब पोल्स की तरफ जाओगे तो स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी घटेगी या बढ़ेगी। तो हमेशा अगर हम इक्वेटर से अगर पोल्स की तरफ जाएंगे तो बायोडाइवर्सिटीज होगी ना, वो हमेशा घटेगी। ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है, अगला क्वेश्चन जो है मेरा वो है वायु प्रदूषण के जैविक सूचक क्या है। एयर पोल्यूटेंट के जैविक सूचक। एयर पोल्यूटेंट जो होता है, एयर पोल्यूटेंट में क्या आता है कि एयर पोल्यूटेंट की वजह से, एयर पोल्यूटेंट के आपको ना बायो इंडिकेटर बताने हैं। बायो इंडिकेटर, ऐसे इंडिकेटर जो होते हैं उनका नाम होता है लाइकेन। ठीक है। लाइकेन जो बनता है वो एल्गी, ठीक है,
एल्गी और फंजाई से बनता है। किससे बनता है? एल्गी और फंजाई से, ठीक है। ये इनमें आपस में दोनों में सिम्बायोटिक रिलेशंस होता है, लेकिन यहाँ पे डोमिनेंट ज़्यादा होता है वो फंजाई होता है, ठीक। इनमें क्या होता है कि इसकी वजह से जो एनवायरमेंटल जो होता है, जहाँ पे N2 नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड की अगर मात्रा बढ़ जाएगी एनवायरमेंटल में, तो वहाँ से लाइकेन खत्म होना स्टार्ट हो जाए। तो समझ जाना कि यहाँ पे एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, आ चुका है। तो इसको बोलते हैं AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो था 2014 में आया था, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है, कथनों पर विचार कीजिए। संख्या पिरामिड उल्टा या सीधा दोनों प्रकार का होता है। हमने बताया था पिरामिड 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। नंबर पिरामिड, बायोमास पिरामिड, एनर्जी पिरामिड। ये नंबर पिरामिड पूछा है, पर नंबर पिरामिड के हमने 2 ऑप्शन बताए थे, पहला और सेकंड, ठीक है। तो कह रहा है कि संख्या पिरामिड उल्टा या सीधा दोनों टाइप का होता है। बिल्कुल, ये सीधा भी होता है और उल्टा भी होता है, इन्वर्टेड भी होता है। मैंने बताया सीधा लैंड ग्रास लैंड का होता है, और उल्टा जो होता है वो हमेशा किसमें होता है? ट्री के अंदर होता है, ठीक है। जो उल्टा होता है ये वाला पिरामिड, ये ट्री में होता है, ठीक। उसके बाद क्या होता है? वृक्ष, बड़े वृक्षों में हमें जैव संख्या का सीधा पिरामिड मिलता है? बिल्कुल नहीं, हमें बड़े वृक्षों में हमें उल्टा पिरामिड मिलता है, इन्वर्टेड पिरामिड मिलता है, ठीक है। आगे आते हैं स्मॉग। स्मॉग जो होता है उसको बोलते हैं धुआं। तो बोलता है कि एयर स्मॉग में कौन कौन से पॉल्यूटेंट होते हैं? तो N2 और सल्फर डाइऑक्साइड होते हैं, ये मैंने बताया। इसमें पूछा गया था क्वेश्चन में कि एयर स्मॉग में कौन कौन से 2 पॉल्यूटेंट होते हैं? तो N2 होता है और SO2 है। मैंने अभी जितने भी पॉल्यूटेंट बताए हैं, ठीक है, सारे पॉल्यूटेंट में हमेशा